हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए हैं। और आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। क्योंकि सिग्मा का सबसे ज़्यादा यूज होता है कि वो सीरीज का सम निकालने में, और आजकल जो जेई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी से आ रहे हैं, और एडवांस में तो हमेशा से ही आता है। तो बच्चे बहुत अच्छे से देख, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो बेसिक चीज है जिसको अपन अप्लाई करके सब निकालेंगे वो इसी में देखने वाले, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चले, क्या तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, तो सिग्मा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, सिग्मा नोटेशन। तो अब जैसे ये एक टाइप का कई बार ऐसा भी लिखा हुआ, तो इसका क्या मीनिंग है? इस सिग्मा का क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है, इस एन की जगह सबसे पहले वन डालो बच्चे। सिग्मा का मतलब प्लस, फिर इसकी जगह दो डालो, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर इसकी जगह तीन डालो बच्चे। तो ये दिस आर प्लस 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 प्लस, लास्ट में कितना डालोगे? एन। लास्ट में कितना डालोगे? एन की जगह एन का वैल्यू वन डाला, फिर टू, फिर थ्री, फिर लास्ट में क्या डालोगे? इस एन की जगह एन। अब कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आर इक्वल टू वन टू एन और एफ ऑफ आर। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही है, आर का वैल्यू है, यहाँ आर है तो यहाँ ये है तो यहाँ है, तो आर का वैल्यू कितना डालोगे? वन, तो एफ ऑफ वन, प्लस फिर आर का वैल्यू कितना डालोगे? एक के बाद में दो, तो एफ ऑफ दो, प्लस एफ ऑफ तीन, और लास्ट में आर की जगह एन। तो ये आएगा, मतलब ऐसे लिख के दे या ऐसे, सेम ही बात है। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि क्या है सर, ये एफ क्या है, तो इसी को लिए सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 5, और यहां पे लिखा आर स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब आर की जगह वन डालो तो 1 का स्क्वायर, फिर इसका मतलब आर की जगह 2 डालो, भाई आर की जगह 2 डालना है तो स्क्वायर तो अपनी जगह ना, 2 का स्क्वायर। आर की जगह 3 डालो तो 3 का स्क्वायर, फिर कितना डालोगे? 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर, फिर कितना डालोगे? 5 डालोगे तो 5 का स्क्वायर। अब देखो ये 5 पे एंड हो गया, इसके आगे नहीं डालेंगे, मतलब इसका मतलब ये। अब होता क्या है मैथ्स में, जैसे ये लिख के देना होता है, अगर ये अपने को देना होता है तो फिर अपन ऐसे लिख देते हैं। ये बात तो क्लियर है। तो ये वाला सिग्मा आई थिंक क्लियर है, और इसके आज तो पूरा लेक्चर ही इसी का है, तो अच्छे से देखिएगा। बाकी बेसिक चीजें और सिग्मा के बारे में एक खास बात, कि अगर नहीं हो रहा क्वेश्चन तो सिग्मा को ओपन करिएगा। सिग्मा को ओपन करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है क्या बच्चे? बिल्कुल। तो अब देखते हैं, कई बार ऐसा सिग्मा जिसपे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो, पर इस क्वेश्चन में मान लो तीन वेरिएबल चल रहे हैं, ए बी सी, तीन वेरिएबल इस क्वेश्चन में चल रहे हैं, और ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा फिर? ए प्लस बी प्लस सी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें एक किसी इक्वेशन के 3 रूट्स है ना, कोई क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा उसके 3 रूट्स है। अब उसके रेफरेंस में ये लिख दिया सिग्मा अल्फा। तो सिग्मा अल्फा का क्या मतलब है? सिग्मा अल्फा का क्या मतलब है? तो मतलब सिग्मा किसका? अल्फा का। अब अल्फा तो अब कोई लिमिट कुछ भी नहीं है, तो मतलब इस क्वेश्चन में ये 3 चीजें आई हैं, मतलब इन तीनों का सम पूछा है। क्लियर है? जैसे किसी ने लिख दिया सिग्मा अल्फा बीटा, तो अब ये क्या है? दो के प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम। तो अब इसके रेस्पेक्ट में अल्फा को बीटा से करो तो एक तो अल्फा बीटा आ गया, फिर एक क्या हो सकता है? अल्फा को गामा से करो तो अल्फा गामा आ गया, फिर क्या हो सकता है? बीटा को गामा से करो तो बीटा गामा आ गया। तो ये तीन क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो इस टाइप से इसका मीनिंग होता है। जैसे अब किसी इक्वेशन में 2 ही रूट थे, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक, तो सिग्मा अल्फा वो पूछ रहा है, तो क्या मतलब होगा इसका? अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपको पता होगा। तो ये चीज है। तो एक तो ये लिमिट वाला सिग्मा आता है, एक ये बिना लिमिट वाला सिग्मा भी आ जाता है, तो इसका मीनिंग भी समझ जाएंगे क्या? और एक ऐसा ही और होता है, उसको भी जानते हैं क्या होता है वो? तो पाई नोटेशन, पाई बोलते हैं। ये इसका क्या मतलब होता है? ऐसे पाई आर इक्वल टू 1 लिखा और एन लिखा, एफ ऑफ आर लिखा, तो इसका मतलब ही क्या है? एफ ऑफ 1 इनटू पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो एफ ऑफ 2, बस सेम टू सेम आर की जगह 3 डालो, एफ ऑफ 3, और ये आ जाएगा इनटू में, तो इनटू लास्ट में एन। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट आर इक्वल टू 1 to 5, तो 1 to 5, और यहां पे जैसे आर गिवन हो, तो क्या मीनिंग होगा इसका? क्या मीनिंग होगा? आर का वैल्यू 1 डालिए, ठीक है, आर का वैल्यू 2 डालिए,
मतलब मल्टीप्लाई करते जाइए, आर का वैल्यू 3 डालिए, मल्टीप्लाई करते जाइए, आर का वैल्यू 4, तो आर का वैल्यू 3 डालिए, आर का वैल्यू 4 डालिए, आर का वैल्यू 5 डालिए, तो ये आ जाएगा 5 तक ही डालना है। और इसको जानते होंगे आप, 5 फैक्टोरियल होता है, या इसको अपन फैक्टोरियल 5 जानते हैं ना, फैक्टोरियल तो क्या बात कर रहे हो, जानते हो पक्के, तो अच्छे से कर लो। तो ये मतलब अब ये भी ऐसा भी होता है, जैसे किसी क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा, किसी क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा 3 कुछ दिए हों वेरिएबल्स, अब वो पूछे पाई अल्फा का वैल्यू, तो पाई अल्फा, और कई बार लिखा हुआ मिलेगा पाई अल्फा, क्या होता है ये, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो पाई अल्फा का मतलब अल्फा बीटा गामा। और कई बार ऐसे लिख के दे दिया जाए पाई अल्फा प्लस 1, तो उसका मतलब क्या हो रहेगा, तो अल्फा प्लस 1 है, सेम टू सेम ऐसे ही बीटा प्लस 1 और ऐसे ही गामा प्लस 1 और तीनों का प्रोडक्ट, तो ये इनका मतलब होता है। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि क्या 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 ये पाई और सिग्मा करते हैं। अब दूसरी बात जो अपने को पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा या दिक्कत आ रही है तो ओपन कर लेंगे, बस मीनिंग पता है तो ओपन कर ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, और ये राज लिखा है भैया, राज लिखा मतलब याद कर, रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज, तो ये सबको हमेशा याद रखना है, रिमेंबर ऑलवेज, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और ये ऐसे हैं बच्चे कि बहुत बार यूज आएंगे, बहुत बार यूज आएंगे। पहले शुरू करते हैं सेकंड से, तो सेकंड में क्या दिया, एन का वैल्यू यहाँ क्या रखोगे, तो भाई सेकंड में दिख ही रहा है ना, एन का वैल्यू ये आपको है, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या एन की जगह 1 रखोगे, सिग्मा का मतलब प्लस एन की जगह 2 रखोगे, 2 + 3 + एन। अब ये क्या है, ये क्या है बच्ची, ये क्या है बच्चे, ये है सर एपी, एपी का सम, तो नंबर ऑफ टर्म्स एन, तो n/2 a + l, a + l आ गया, ये आ गया। तो पहली बार ये निकाल सकते हैं, बाकी इसके बाद और इस चीज को देख के आप एक और भी चीज लिख सकते हो, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे याद ये पूरा होना चाहिए, ये लिखे तो ये लिखोगे, ये लिखे तो ये लिखोगे, ये लिखे तो ये लिखोगे, सीधा सीधा सब कुछ। सर एपी लगा देंगे ना, ना क्यों, क्योंकि एपी लगाने से मतलब लगा सकते हो, पर आपको पता चले, पता ही नहीं चला कि एपी लगाना था यहाँ, तो इसलिए बेटर ये है कि अगर कभी भी ये दिखे तो सीधा ये दिखे तो सीधा ये दिखे तो सीधा ये, क्लियर है। अब अपन आते हैं ऊपर वाले, अब इसमें क्या था, इसमें क्या है, इसमें वैल्यू कहां रखें, n का वैल्यू 1, तो n यहां पे 1। अब क्या करें यहाँ, मतलब क्या करें, n तो है ही नहीं, n का वैल्यू कहां रखें, तो ये फर्स्ट वाला समझा रहा हूं, n का वैल्यू कहां रखें, अरे n का वैल्यू 1 कहां रखूं, है नहीं n तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर तुम तो लिखते जाओ 1 ही आएगा वैल्यू, फिर n का वैल्यू 2 रखोगे तो भी 1 ही आएगा, 3 रखोगे तो भी 1 ही आएगा, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगा, प्लस कितनी टाइम्स आ गया ये, n बार, तो n बार आ गया तो इनका सम कितना हो जाएगा, n आ जाएगा, तो इसका सम कितना हो जाएगा, n। अब हो सकता है किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो, तो मैं बताता हूं, देखो इफ f(x) = जैसे मान लो 2 है, देन फाइंड f(0), f(1), ऐसा कोई बोले आप, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उनको ध्यान से देखो। अब मैं बोला f(0) का फाइंड वैल्यू करो, तो क्या करोगे तुम, इसमें x की जगह 0 रखोगे, इसमें x की जगह तुम 0 रखोगे, x की जगह 0 पुट करोगे, तो इधर तो तुमने 0 पुट कर दिया, पर इधर कहां करोगे, इधर कुछ है ही नहीं, तो यही रहेगा भी f(0) का वैल्यू 2। ऐसे इसका वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू 1 डालो, तो कहां डालोगे, यहां तो डलेगा, पर आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 2, तो ये 2 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। मतलब क्या है, इसमें आप x का कुछ भी वैल्यू डालो, इसका वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा, मतलब ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट, मतलब ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। तो इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे n नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता रहेगा, ये बात क्लियर है। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, क्वेश्चन इस पे कैसे मिलेंगे कि फाइंड 1 + 2 + 3 + 10,
1 से लेके 10 तक का सम फाइंड करो, है ना। तो क्या होगा ना, इस फॉर्मूले की याद आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए इसमें n की जगह कितना 10, तो 10 11/2 ये 55। तो इतना जल्दी आप लिखने चाहिए ना, ऐसे नहीं एपीजीपी कुछ ना। अगर 1 से लेके 10 तक का सम चाहिए तो सीधा n+1/2 n+1/2। क्लियर है क्या क्लियर है ये दोनों फॉर्मूले। और इसमें सबसे ज्यादा बार गलती बच्चे इसी में करते हैं, ध्यान रखना ये बात। हाँ बिल्कुल अच्छे से चलिए बच्चे, ये है। तो ये देखो पहली लाइन सिग्मा n², इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और अगर ये दिख रहा है या ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब भी है, और सीधा n+1 to n+1/6 सीधा याद रहना चाहिए। अब आप बोलोगे सर क्यों याद करें हम, वैसे नहीं बोलेंगे ना, अच्छे बच्चे हैं, पर फिर भी अगर आपको लगता है ना क्यों याद करें तो फॉर्मूले का प्रूफ लाके दिखा दो। और क्या हुआ, आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हर बार वो प्रूफ कर पाएंगे एग्जाम में, तो इसलिए याद तो रखना ही है। बाकी प्रूफ है बहुत ही सुंदर, खतरनाक, आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। और हाँ, पहली बार में शायद ही कोई बच्चा कर पाए, पर देखने के बाद समझ जाओ, और फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको याद ही रखना है। क्लियर है। तो चलो बच्चे इसका प्रूफ क्या करें बच्चे, क्या करें, तो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए सर, प्रूफ करना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो भाई वो नहीं, आपके दिमाग में अभी नहीं आएगा कि ऐसा किसी ने क्यों सोचा होगा। और ये देखो ये लिखो n+1 का होल क्यूब माइनस n³। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये n³ आएगा, +3n² + 3n+1। तो इसमें से n³ से n³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये यही वैल्यू आएगा क्या, यही आएगा क्या, देखिए बच्चे यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा, ध्यान से देख लो भाई यही आएगा। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब इसका प्रूफ कैसे ला सकते हैं, तो इसका यूज करके अपन प्रूफ लाने वाले हैं। और ये मतलब बात ये ना, पहली बार लोगों ने कैसे सोचा होगा, तो वो तो बहुत से तरीके, मैथमेटिकल इंडक्शन है, मतलब कि वो रीजनिंग से कि हाँ इसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो वो बहुत तरीके। पर अभी जो अपन इसको कर सकते हैं तो वो ये वाला सबसे बेस्ट है। बाकी मैथमेटिकल इंडक्शन से भी अपन दिखा सकते हैं कि ये ट्रू है। तो इसलिए अब इसको दिखाने के लिए n का वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, n का वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 × 1 का स्क्वायर, 3 × 1 + 1 ये आएगा। फिर n का वैल्यू 2 डालिए बच्चे, 2 डालने पे क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 3 × 2 डाल रहा हूँ मैं n का वैल्यू, वही तो वैलिड है ना सब जगह। तो 2² + 3 × 2 + 1, n का वैल्यू 3 डालिए, तो 4 का क्यूब माइनस 2 3 का क्यूब, n का वैल्यू 4, मतलब ऐसे ही डालते जाओ ना। और लास्ट में ऐसे ऐसे डालते डालते लास्ट में क्या डालोगे, n का वैल्यू n डालोगे, तो यहाँ क्या आएगा, n+1 का होल क्यूब माइनस n का क्यूब इज इक्वल टू 3n² + 3n + 1। और जब ऐड कर दोगे, अब देखो वैल्यू कैसे आएगा, तो इनको यहां से यहां तक ऐड कर दो, मतलब यहां से यहां तक इनको ऐड करना है ये वाले को, सबको जोड़ोगे तब आप पाओगे एक बहुत ही खतरनाक चीज, इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये। क्या 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 ये क्या हुआ, तो देख बच्चे जब इनको ऐड करोगे तो 2³ ये ऐड होंगे, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और यहाँ वाले से ये कैंसिल, तो बचा क्या, ये और ये। तो बचा क्या है, n+1 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब या 1, ये बचा। और इधर थोड़ा सिस्टमेटिक ऐड करोगे तो इनको ऐड करोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 तो कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा 1² + 2² + 3² + n²। फिर इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 3 कॉमन आएगा, और वो आएगा 1 + 2 + 3। गौर से देख बच्चे, गौर से देख, इसमें से 3 कॉमन ले लो, 1 से लेके अंत, और ये क्या आ गया, प्लस का है। तो ये आया ये। और अब अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए, देखो 1² 2² ये चाहिए,
इसको कुछ ऐसे वैसे बोल देते हैं। इसका वैल्यू जानते हो क्या? जानते हो, बाकी सब तो जानते हो आप। तो इसको होल क्यूब खोलोगे तो क्या आ जाएगा, एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3, और इधर क्या आ जाएगा बच्चे 3, इसको एस बोल देते हैं एक बार के लिए, जो चाहिए उसको, प्लस ये 3 इंटू एन एन प्लस 1/2 दिखा के, अरे अभी अभी तो याद करके आए हैं बच्चे, प्लस एन। तो इन सबको उधर ले जाओ, तो 3s इक्वल टू क्या आएगा देखो, एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस एक ये n देखो इधर आएगा, तो 3n माइनस n, तो प्लस 2n, और माइनस माइनस ये वाला पूरा उधर ले जाओ, तो माइनस 3n n प्लस 1/2। तो बच्चे देखो n कॉमन आ रहा है, n को कॉमन ले लो, 2 एलसीएम आ रहा है, n को कॉमन 2 एलसीएम, तो ये 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4। गौर से देखो n कॉमन लो, 2 एलसीएम लो, तो ये आएगा, और ये माइनस 3n माइनस 3। तो ध्यान से देखेंगे तो n/2 इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इसको फैक्टराइज कर लो, तो s का वैल्यू आ जाएगा n/6, ये n प्लस 1 और 2n प्लस 1। देखो फैक्टराइज करके देख लो बच्चे, ये आ रहा, तो ये आ गया। क्लियर है क्या? ये वाला फॉर्मूला अपना आ जाएगा। तो कोई पंगा ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा। बाकी क्या सर हमारे दिमाग में ये आता? बिल्कुल नहीं आता। क्यों? अगर लॉजिकल सोच रहे हो तो नहीं आता, बाकी हो सकता है 1-2% बच्चे चमत्कारी होते हैं भाई, उनके दिमाग में आ जाता है। अगर आपके भी आया तो ठीक है, तो बढ़िया बात है। बाकी ये समझ में आ गया होगा ये सब करने के बाद कि ये तो याद होना ही चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए। क्लियर है क्या? आगे चलें? बिल्कुल। हाँ, तो इसमें बात करते हैं। इसमें आपको मैं एक ही चीज बताऊंगा कि ये है इसका फॉर्मूला, ये इसका ये है, और इसको अपन ये लिख सकते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नंबर, ठीक है क्या? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये लिखिए। इसका मतलब ये होता है, इसका प्रूफ करने में आप माहिर हो। अब इसका प्रूफ आपके दिमाग में आ सकता है, तो गौर से सोचिए और करने की भी कोशिश कीजिए पूरा। और मैं बता देता हूं, देखो पहला स्टेप ये रहेगा n+1 का होल पावर 4 माइनस n की पावर 4। यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है, इधर सिंप्लीफाई करके इधर ले आना, ये आएगा, फिर वही वैल्यू डालोगे, वैल्यू डाल के सब कुछ को अच्छे से देख के लाओगे तो प्रूफ आ जाएगा, है ना? बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। और अगर अपना IIT एडवांस पे एकदम दिमाग लगा के फोकस है, तो इसमें जो कैलकुलेशन है ना, वो आपको बिल्कुल करना चाहिए। कंसेप्ट तो समझ ही गए, पर कैलकुलेशन अपने को बिल्कुल करना चाहिए खुद से, तो वो करिएगा। बाकी फॉर्मूला याद रखना। अब क्या हो गए, 3 फॉर्मूला हो गए अपने, 1 + 2 + 3। अगर ये दिख रहा है तो बिना दिमाग लगाए ये लिखना है। अगर किसी को ये दिख रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो बिना दिमाग लगाए ये लिख सकते हो क्या? और किसी को ये दिख रहा है क्या? बिना दिमाग लगाए ये लिख सकते हैं? फिर दिमाग लगा रहे हो तो आप नहीं कर रहे हैं ना। इसका स्क्वायर ये देखो, पहले वाले का स्क्वायर ये एक बहुत अच्छे से याद रखिए, n+1 2n+1/6, और ये इसका स्क्वायर ये बहुत सुंदर तरीके से याद रखें हमेशा, तो अपना टाइम पे अपन क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे। चलें आगे। हाँ, ये एक बहुत सुंदर है। आप ये बोलेंगे ना सर क्या है सर ये, उससे पहले दो बातें सुन लो कि अगर प्लस या माइनस हो, सिग्मा के अंदर प्लस या माइनस में 2 चीजें हो, क्या बोला? सिग्मा के अंदर प्लस या माइनस में 2 चीजें हो तो सिग्मा अलग अलग हो जाता है। पहली चीज, सिग्मा के अंदर प्लस या माइनस हो, सिग्मा अलग अलग हो जाता है। लाइक अगर मेरे पास हो n³ + n² और n का वैल्यू 1 से है, तो क्या हो जाएगा? ये अलग अलग हो जाएगा। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये दोनों ऐसे लिखे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इधर से इधर आए तो इधर से इधर भी जा सकते हैं। मतलब सिग्मा की लिमिट सेम हो तो वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ए और इसको ये समझ में आना चाहिए। अगर प्लस या माइनस, जैसे यहाँ माइनस भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये अलग अलग कर सकते।
तो पहली बात ये। दूसरी बात देखिए बच्चे, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट जो होते हैं वो सिग्मा से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, तो कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाते हैं। क्या कहना चाहता है ये? कहना ये चाहता है जैसे 2n² हो, n का वैल्यू 1 से n हो, तो क्या हो जाता है 2 बाहर आ जाए, सिग्मा n² और n बराबर 1। ये चीज है। तो ये दो चीजें ये बता रहा है, और ये फॉर्मूला 3 से 4 टॉपिक्स में यूज होएगा, और इसके आपको 3-4 फॉर्मूले बना के मैं बता सकता था, 3-4 फॉर्मूले, पर नहीं, ओनली एक में तो 3-4 बार यूज होगा। अच्छे से कर लो। कहाँ होगा? इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे और कहीं पे भी जैसे सिग्मा आएगा बाइनोमियल में, तो वहां। तो इसलिए इस सिग्मा की दो खास प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या? कि अगर प्लस या माइनस में हो तो अलग अलग हो जाता है, और अगर कोई कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाता है। तो ये बात सर, इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ तो देखिए बच्चे, आप इस सिग्मा को ओपन कर दीजिए, वैल्यू डाल के इनको ओपन कर दीजिए, गौर से देखिए, यही मिलेगा। ठीक है क्या? तो प्रूफ ओपन एंड सी। अरे भाई इसको एक्सपेंड करो और सी देखो, इसको गौर से देखो आ जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी सिग्मा की बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से याद रखना है अपने को। क्लियर है क्या? अब ये चीज सीखने वाले कि सिग्मा को डील कैसे करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस में कैसे डील करेंगे, तो वो चीज बिल्कुल बने रहिए। और मजा नहीं आए तो बताना लास्ट में, बहुत ही गजब टाइप से कि किस टाइप से अपन सोच सकते हैं। तो चलिए बच्चे, पहला फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, बिल्कुल सिंपल बच्चों के, देखो दिख रहा है ना, किड्स 8, 9, 10th के बच्चे कर पाएंगे, और उनका भी इजी। तो बोलो, तो सिग्मा n² पूछ रहा है सर, फॉर्मूला वो लगाएंगे n+1 to n+1/6। सर n का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 डालोगे तो 10 × 11 × 21/6। बाकी मेरा कहना ये, यहां से यहां आने की कोशिश करो, डायरेक्ट यहां से यहां लिखने की कोशिश करो, और फिर ओ सर आया कैसे? अरे बावड़े, ओपन कर ले इसको, 1², 2², 3², 10² दिखेगा। ठीक है क्या? ठीक है, बिल्कुल इसको कोशिश करो, इसका आंसर निकालो बच्चे। अलग अलग कर सकते हैं, ना, अलग अलग कर सकते हैं। इसमें क्या है n² वाला, तो 9n n+1 to n+1 19/6 प्लस n n+1/2, बस ये। कोशिश करो कि इतना जल्दी लिख पाए, और सीधा लिख पाओ तो भी अच्छी बात है, तो कर सकते हैं। कोशिश करो सीधा पाए अपन आंसर। हाँ ये वाला करिए बच्चे, बिल्कुल ये दोनों ही ठीक क्वेश्चन है अपने लिए। देखो थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, अलग अलग कर सकते हैं सिग्मा को। r का वैल्यू 1 से n r3, -2 बाहर आ जाएगा, और सिग्मा ओ r का वैल्यू 1 से n, और प्लस सिग्मा 1 r का वैल्यू 1 से। तो बच्चे बिल्कुल वैल्यू डाल दीजिए। इसका देखो याद है ना अपने को, n+1/2 का होल स्क्वायर, अरे क्यूब मत कर देना वाले। और ये -2 अपनी जगह है, इसका वैल्यू n+1/2। अरे भाई r आ गया तो इसमें कोई पंगा तो नहीं होगा ना, यहाँ पे r लिखो या n, एक ही बात है। यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी r, और यहाँ n होता तो यहाँ पे भी, प्लस इसका लास्ट वाले का कितना 1, इसका वैल्यू बच्चे n होगा। गलती मत कर देना, ये गलती कर देते हैं कई बार बच्चे जल्दी, तो इसलिए ध्यान से देख लो, मल्टीप्लाई कर ही लोगे। ये वाला एग्जैक्ट 5 मिनट दीजिए, क्या आप आंसर ला सकते हैं? एग्जैक्ट 5 मिनट दीजिए, क्या आप आंसर ला सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखिए, और फिर पहले कर लो बाद में देख लो। तो इसको करने जाएंगे, तो मैंने बोला था सिग्मा नहीं समझ में आए तो ओपन कर देना। तो ओपन करा तो सर 10 का स्क्वायर प्लस 11, अरे 10 ही डालोगे ना यार, सबसे छोटा वैल्यू 10 है, 10 डालो, 11 डालो, 12 डालो, प्लस 20 डालो। नहीं, कुछ जानते ही नहीं है। तो नहीं जानते तो क्या करोगे? नहीं जानते तो क्या करेंगे? तो नहीं जाने तो करें क्या? तो इसलिए करें क्या? तो इसके लिए क्या है बच्चे, इसके लिए क्या है, आप मतलब सर ये अगर 1 से 20 तक होता तो काम, तो मेरे क्या है 1², 2², 3² प्लस 9 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, और यही चीजें सब्ट्रैक्ट कर, इसमें ऐड करा,
मैंने इसको ऐड करा, इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये बात समझ में आती है क्या? मैंने इनको जोड़ा है और इनको घटाया। अरे भाई कर सकते ना प्लस माइनस, तो मैंने ये प्लस किया ये माइनस किया, तो अब ये देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को देख पा रहे होगे, इसको देख पा रहे होगे, 20n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस इसको भी देख पा रहे हो गया n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। हाँ खत्म, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेंगे। समझ पाए कि हाँ हाँ कि करना क्या है, करना क्या है सर, ये समझ पाए क्या बच्चे, ये समझ पाए क्या? तो चलें क्या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप? अरे सर यही नहीं समझ आया, ध्यान से देखो बच्चे, छोटी छोटी मैनिपुलेशंस है जो अपने को करनी है, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाओ, थोड़ा सा। क्लियर है क्या? 1 से 9 का ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, फिर आगे की कहानी बहुत सही है। हाँ क्या लिखा है? एडवांस, आगे इजी, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है। ये भी क्या है, ये थोड़ा सा मेंस का आ गया वापस, इसको कर लो, इसको कर लो, करो देखिए करो, 5 मिनट है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर ये तो हो ही जाएगा, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे क्वेश्चन तो हम कभी भी कर लेंगे। तो इसका n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, बिल्कुल आप इससे आंसर निकालोगे और आप इससे कर रहे हो तो सोचो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल, हाँ हाँ हो जाएगा, लंबा जाएगा। दूसरा तरीका देखिए बच्चे, मैंने कहा था कि अगर लंबा वंबा जा रहा हो, कुछ दिक्कतें आ रही हो, ओपन कर देना, ओपन करो, n का वैल्यू 1 डालो, n का वैल्यू यहाँ 1 डालो, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब, n का वैल्यू 2 डालो, 2 प्लस 1 3 का क्यूब, n का वैल्यू 3 डालो 4 का क्यूब, लास्ट n का वैल्यू कितना डालो 9 डालो तो 10 का क्यूब। ये आ रहा क्या, ये आ रहा क्या? अब अगर एक आप छोटा सा काम कर दोगे तो शायद आपका बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। एक ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, ये दिख रहा होगा n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये 55 का स्क्वायर माइनस 1, 55 का स्क्वायर करना आता है क्या 30 25, अरे आता है ना वो 25 और 7 30, तो ये 3024 आंसर आएगा। तो आंसर निकालेगा, इससे भी निकालेगा, यही आना चाहिए था। अगर आपने ये लगाया था तो सोचो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है। और ऐसे मेंस में आ रहे हैं भाई, अरे मेंस वाले मजे ले रहे हैं इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के, तो अच्छे से देख लेना इसको। हाँ हाँ बच्चे, हाँ बच्चे बोलो। अब 2 सिग्मा आ गई तो क्या करें, क्या घर चले जाएं क्या? तो देखो बच्चे एक बात क्लियर होनी चाहिए, सिग्मा जो है 2, तो वैसे डबल सिग्मा ट्रिपल सिग्मा बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे आप, पर यहाँ पे बिल्कुल अगर बेसिक वाला क्वेश्चन आए तो वो तो अपने से होना चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बाइनोमियल में करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वाले, तो आपको अगर सिग्मा नहीं समझ में आए ना कभी भी तो ओपन कर देना, ओपन कर देना, तो ओपन करो इसको ओपन करते हैं तो सिग्मा s बराबर 1, भाई इसको तो ओपन कर नहीं सकते, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, k का वैल्यू 1 डालो, k का वैल्यू 1 डालोगे तो ये 1 ही रहेगा, k का वैल्यू 2 डालोगे तो भी एक ही रहेगा, 3 डालोगे तो भी एक ही, लास्ट में जब s डालोगे तो भी एक ही रहेगा। ये कितनी बार आया, 1 2 3, कितना s टाइम, s टाइम्स आगे गए, ये s टाइम्स एक आया है तो इसका वैल्यू कितना होगा बच्चे, गौर से कर, 1 2 3 कितनी बार डाला कि s टाइम्स, तो s टाइम, तो सबका सम कितना हो जाएगा s। अब ये s का वैल्यू 1 2 3, भाई कैसे देख लो यार, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, तो ये कितना आ जाएगा n प्लस 1/2। तो अगर सिग्मा नहीं समझ में आ रहा है तो ओपन कर लेना, समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन, हाँ हाँ बच्चे ध्यान से देख, ऐसे क्वेश्चंस सिग्मा अगर नहीं दिख रहा है तो ओपन कर लेना, इसको ओपन करते ही दिखा इसका वैल्यू s का वैल्यू डाला, समझ में आ गया, कर सकते हैं क्या? हाँ तो ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से करिए जनाब, बहुत 5 मिनट 6 मिनट देखो करो यार बच्चों, मजा आएगा। और ये छोटी छोटी चीजें ना, ये वेरिएबल ये वो ये, तो ये सीखना है, ये वाली चीजें सीखना है, तो खुद से करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इस सिग्मा का वैल्यू निकाल लेते, इस सिग्मा का वैल्यू निकाल लेते, सिग्मा r इक्वल टू 1 to k इंटू 2। तो सबसे पहले वैल्यू डाली बच्चे, यहाँ पे r का वैल्यू 1, सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अरे r है ही नहीं यहाँ, तो इसका वैल्यू 2 ही रह जाएगा। फिर से वैल्यू डालिए, 2 डालिए तो भी 2 ही रहेगा, 3 डालिए तो भी 2 ही रहेगा, प्लस प्लस प्लस, लास्ट में k डालेंगे तो भी 2। तो कितनी टाइम्स आएगी, k टाइम्स, अरे k टाइम्स आ गया तो कितना हो गया टोटल 2k। या तो ऐसे कर लेते, या फिर
सिग्मा 2 बाहर निकाल सकते हैं, r बराबर 1 से k और यहाँ पे 1 सिग्मा 1। तो ये देखो फॉर्मूला याद होगा या तो आपको, तो सीधा के लिख सकते हो, या फिर 1 1 1 1 वैसे तो सिग्मा 2k। तो पहले वाले का वैल्यू 2 क्या है। अब अपन इधर सोल्व कर लेते हैं। s बराबर 1 से n, s k बराबर 1 से n और इसका वैल्यू 2k। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें से एक काम तो ये 2k को बाहर ले, मतलब किसको बाहर ला सकते हो, किसको बाहर ला सकते हो, 2 को बाहर ले आओ यहाँ। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, k का वैल्यू 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 +++ s। तब 1 से लेके s तक का सम ये कितना होगा। यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन होना चाहिए। तो बच्चे अगर 1 + 2 + 3 + n होता तो क्या होता है, n + 1/2। अगर 1 से 10 होता तो 10 11/2। तो यहाँ 1 से s है तो क्या होगा, s + 1/2, s + 1/2। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है क्या। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा 1 = 1 से n s² + s। अब इसको अलग अलग करा जा सकता है और समझ में आ गया होगा। s का वैल्यू 1 to n², तो ये n + 1 to n + 1/6। दूसरे में 1 से n तो n + 1/2, n + 1/2। क्या बात ये समझ सकते हैं। थोड़ा सा पंगा होगा कहीं कहीं। देखो इसमें तो कोई पंगा नहीं होना चाहिए, बात ये है इसमें। अब यहाँ पे वैल्यू रखा, अब इसमें क्या करा, 2 को बाहर ले लिया मैं, इस सिग्मा के बाहर ले लिया 2, तो 2 अपनी। फिर ये जो आपने वैल्यू पुट किया, k की वैल्यू 1 2 3 s। तो यार 1 से लेके s तक का समय तो s + 1/2, 2 से 2 कटेगा, ये आया, आगे समझ में आ जाएगा। और नहीं आया तो ध्यान से देखिए बच्चे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो सकता है आपके साथ। तो देखिए, अगर ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते और आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियोज आए जहाँ पे एक्चुअल में IIT एडवांस लेवल का सोचना सीखे, तो बिल्कुल हमेशा की तरह शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।